एक बच्चे को उसकी दादी कहानी सुना रही थी भाई। कहानी सुनाते सुनाते उसकी दादी के कहानी में एक किरदार थी बूढ़ी अम्मा, वो मारी गई। अब जब वो किरदार मारी गई तो उस बच्चे ने दादी से पूछा कि दादी वो किरदार, वो दादी माँ, वो बूढ़ी अम्मा मारी क्यों गई, उसके बेटों ने उन्हें बचाया क्यों नहीं। दादी माँ उत्तर देती है कि बेटा कोई कितना भी कुछ कर ले पर जाने वाले इंसान को कोई रोक नहीं सकता है। कि उम्र उतनी हुई जरूर थी पर वो मरने लायक नहीं था, पर मरने का भी एक अलग ही होता है, मृत्यु की भी एक अलग ही बात होती है कि वो जब आनी होती है तब आ ही जाती है। वो समय नहीं देखती, उम्र नहीं देखती। तब बड़े आश्चर्य हो के उस बच्चे ने पूछा, दादी माँ क्या हो अगर हम मृत्यु को रोक सके, क्या हो अगर हम इसे वापस कर सकें, क्या कोई तरीका नहीं है। तो फिर बच्चा फिर पूछता है दादी माँ से, दादी माँ तो फिर क्या मैं भी मर जाऊंगा। दादी माँ कहती है जब समय आएगा तब हम सबको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। दादी माँ से वो बच्चा फिर पूछता है, क्या आप भी चले जाओगे और आपके पास कितना दिन बचा है, कितना दिन बचा है आपके पास। दादी का माँ के पास कुछ उत्तर नहीं था, वो उठ के वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ा देर बाद वो बच्चा सोचते हुए बहुत देर पार कर देता है, दादी माँ उसे भी बुला लेती है। अक्सर बचपन में हम ऐसी चीज़ें सोचते थे, आज पता नहीं शायद तुम लोग या शायद मैं भी बहुत बार रील में या कुछ अंट संट की चीज़ों में करते करते ना ऐसे जो थॉट्स हैं वो अपने दिमाग से निकाल देता हूँ या आते ही नहीं है शायद। पर ये चीज़ें दिमाग में आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि हमारे पास ज़िंदगी लिमिटेड है भाई, हम ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम के लिए हम यहाँ पे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास भी ज़िंदगी में लिमिटेड टाइम है, हमें भी काम को करना होगा, हमें भी कुछ मकसद से आना है, भेजा गया है पृथ्वी में। 18 लाख योनियों के बाद, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो, पृथ्वी में आते हैं मनुष्य योनि में। तो एक मकसद को हमें ढूंढना है, ठीक है, और इस पे लगे रहना है, इस पे काम करते रहना है। धन की या फिर कोई भी अलग चीज़ों की भी मांग तभी तक होनी चाहिए जब वो मकसद पूरा ना हो। हर एक चीज़ करो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। मिलते कल, बाय, डे 2।